हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, जिसकी 3 क्लासेज कंप्लीट हमने कर ली हैं और आज की हमारी होगी चौथी क्लास। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए, कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 आदमी तथा 6 औरतों के साथ कितने बच्चों या कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। अब इस क्वेश्चन में उसने लड़कों की संख्या पूछी है कि कितने लड़के की और आवश्यकता होगी। अगर 2 आदमी और 6 औरतें उसी काम में करते हैं तो कितने बच्चे और चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप, इसने बोला एक आदमी है, वो करता है 15 दिन में, और एक औरत है वो करती है 20 दिन में काम, और एक जो लड़का है वो करता है 30 दिन का। ठीक है, अब टोटल काम अपना हो जाएगा इन तीनों का मल्टीपल। तो इन तीनों का मल्टीपल हो जाएगा 60। कितना? 60। कितना हो गया? 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, जब एक आदमी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 15 चौक 60, 4। इसी प्रकार एक औरत करेगी 3 और एक लड़का करेगा 2 यूनिट। कितनी? 2 यूनिट। ठीक है, अब उसने बोला है उस काम को 2 दिन में समाप्त करने के लिए, मतलब कि 2 दिन में उस काम को क्या करना है? समाप्त करना है। तो उसने क्या किया कि 2 तो लगाए आदमी, ठीक है, और 6 लगाई औरतें। तो पूछ रहा है कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। तो अपन बच्चों की संख्या मान लेते हैं यहाँ पे x। कितनी मान लेते हैं? x। ये हो गया अपने पास में। ठीक है, कितना मान लिया? x। अब यहाँ पे देखिए आप, जब एक आदमी 4 यूनिट करता है तो 2 कितनी करेंगे? 8। ठीक है, जब एक औरत 3 तो 6 कितनी करेंगे? 18। ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे देखिए आप, जब 2 आदमी करेंगे, एक कर रहा है 4 तो 2 आदमी 8 प्लस 6 करेंगे, जब एक 3 तो 6 18 प्लस, अब बॉयज़ की हमें संख्या पता नहीं है तो एक बॉयज़ 2 यूनिट करता है तो x बॉयज़ कितनी यूनिट करेंगे? 2x। ठीक है, और टोटल यूनिट काम कितना अपना? 60। कितना है? 60। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने बोला है कि 2 दिन में करते हैं, 2 दिन में उसको समाप्त करना है। अब ये हुआ है एक दिन का, तो अगर 2 दिन से करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 प्लस 4x बराबर 60। ठीक है, अब 4x इस साइड में आएगा, ये जुड़ के इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस 52, तो 4x बराबर 8। तो x बराबर कितना आएगा? 8/4 बराबर 2। तो x जो आपने माना था उसकी संख्या कितनी आएगी? 2। और क्या माना था? बॉयज़ की संख्या। तो इसमें 2 लड़कों की और आवश्यकता पड़ेगी। कितने लड़कों की? 2 बॉयज़ की आवश्यकता पड़ेगी उस काम को कंप्लीट करने में। कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए आप, जैसे मेरे पास में एक ए है, वो काम करता है 10 दिन में। बी है, वो करता है 15 दिन में। कोई काम है अपन को पता नहीं, लेकिन ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीपल 30। कितना हो गया? 30। ठीक है, एक दिन का काम ए का हो जाएगा कितना? 3 यूनिट, और बी का हो जाएगा कितना? 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में अगर वो आपको ऐसे बोले कि एक दिन ए करता है
और एक दिन बी करता है, मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं। एक दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन ए आता है, इसी प्रकार वो अपना बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ आपको। अगर ए है वो एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी है वो करता है 2 यूनिट। अगर क्वेश्चन में वो आपसे बोले कि ए से कार्य शुरू करता है, मतलब ए है वो काम को शुरू करता है, तो ए पहले दिन आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। इसी प्रकार से वो बारी बारी से काम करते हैं और काम स्टार्ट करता है ए। अब यहाँ पे देखिए आप, ए से काम स्टार्ट करता है तो पहले दिन आया ए, ठीक है, काम करता है एक दिन में 3 यूनिट, ठीक। इसी प्रकार बी आया कब, दूसरे दिन, काम किया 2 यूनिट। फिर तीसरे दिन कौन आया, ए, काम किया 3 यूनिट। चौथे दिन बी, काम किया 2 यूनिट। ए पाँचवें दिन आया 3 यूनिट, बी छठे दिन आया 2 यूनिट, ए सातवें दिन आया 3 यूनिट, बी आठवें दिन आया 2 यूनिट। और काम अपना कितना है, 30 यूनिट। तो कितना काम हो गया अभी तक, 5, 10, 15, 20। और फिर ए आएगा 9वें दिन 3 यूनिट, 10वें दिन बी 2 यूनिट, 11वें दिन ए 3 यूनिट और 12वें दिन बी 2 यूनिट। और टोटल काम अपना कितना है, 30 यूनिट। कितना है, 30 यूनिट। इस काम को वो बारी बारी से करते हैं और ए से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक दिन में ए ने 3, बी ने 2, तो 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30। टोटल काम था 30। कितना था, 30। और कितने दिन में कंप्लीट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल काम उसको 12 दिन में वो क्या कर देंगे, उस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट। ये तो हो गया एक जनरल तरीका, बेसिक मतलब कंसेप्ट है ये, कि कैसे आप इस बात को मतलब एडजस्ट कर सकें कि ऐसे बारी बारी से काम कर रहे हैं तब, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए टोटल काम अपना कितना है, 30। कितना है, 30 यूनिट। कितना है, 30 यूनिट। अब दोनों हैं वो हैं जब मिलके काम कर रहे हैं बारी बारी से, तो अगर मान लो एक दिन में वो करते तो कितना करते, 5 यूनिट। अगर मान लो एक दिन में वो करते तो कितना करते, 5 यूनिट एक दिन में काम कंप्लीट करते। तो कितने दिन में काम कर देते, 6 दिन में। कितने दिन में कर देते, 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं, तो 6 दिन बारी बारी से, तो इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी तरह यहाँ पे 3 बंदे होते और वो भी एक दिन छोड़ के काम करते, तो काम को कितने दिन में करते, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार बारी बारी से जब काम करने का होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा ही एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, देखिए। मान लो देखो, ए है वो 10 दिन में कोई काम करता है, ठीक है। बी है वो करता है 15 दिन में, सी है वो करता है 30 दिन में, ठीक है, हो गया। तो अपन को क्या है, टोटल काम निकालना होगा पहले। तो टोटल काम कितना हो जाएगा अपना, 30 यूनिट। कितना हो जाएगा, 30 यूनिट, ठीक है। जब ए है वो 10 दिन में 30 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। इसी प्रकार बी है 2 और इसी प्रकार सी है वो 1 यूनिट, ठीक है। उसने बोला अगर वो तीनों मिलकर काम करते हैं साथ में, लेकिन वो क्या करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, तो 3 दिन में वो टोटल काम 6 यूनिट करते हैं। कितना यूनिट, 6 यूनिट। तो टोटल काम अपना कितना है, 30 यूनिट। और वो 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं,
6 यूनिट। कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट। कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट। कितने दिन में? 3 दिन में, क्योंकि वो बारी बारी से काम करते हैं। तो जब 6 यूनिट 30 दिन में, तो 5 दिन में करेंगे। कितने दिन में? 5 दिन में। लेकिन ये 5 दिन कब है? जब वो तीनों साथ में कर रहे हैं तब। मान लो 6 यूनिट वो एक दिन में करते हैं। अगर मान लो वो 6 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तीनों साथ काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में काम खत्म कर दे। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? एक दिन छोड़कर वो तीनों हैं, वो 6 यूनिट कर रहे हैं। तो ये तीनों हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 15 दिन में इस काम को क्या कर देंगे? वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा ही आपको। क्वेश्चन में है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 8 और 12 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। यदि ए कार्य करना प्रारंभ करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो इसने बोला है ए है वो कोई काम करता है 8 दिन में। ठीक है, कितने दिन में? 8 दिन में। बी है वो कोई काम करता है 12 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम जो होगा अपना 8 और 12 का मल्टीपल यहाँ पे मान लेते हैं 24। कितना? 24, जो 12 से भी डिवाइड और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब ए है वो 8 दिन में 24 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। इसी प्रकार बी है वो करेगा एक दिन में 2 यूनिट। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसने बोला अगर वो दोनों मिलकर बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, मतलब पहले ए करता है और इसने बोला गया है कि ए कार्य करना प्रारंभ करता है, तो शुरू में ए, फिर दूसरे दिन बी, इसी प्रकार वो काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपना टोटल काम कितना है? 24। कितना है? 24। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कौन कर रहा है? ए से। ए काम करता कितना करता है? 3 यूनिट। तो पहले दिन स्टार्ट किया ए ने, काम किया 3 यूनिट। दूसरे दिन बी ने काम किया 2 यूनिट। तीसरे दिन ए ने काम किया 3 यूनिट। चौथे दिन बी ने काम किया 2 यूनिट। इसी प्रकार ए ने 5वें दिन काम 3 यूनिट। बी ने 6ठे दिन 2 यूनिट। ए ने 7वें दिन 3 यूनिट। बी ने 8वें दिन 2 यूनिट। ए ने 9वें दिन 3 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 5 5 10 5 15 5 चौक 20 और ये 23। कितना हो गया? 23। अब यहाँ पे देखिए 9 दिन में वो 23 यूनिट कर लेते हैं, और लेकिन काम अपना यहाँ पे है 24 यूनिट। कितना है? 24। और जबकि बी है वो एक दिन में 2 यूनिट करता है। अगर बी है, बी को आना पड़ेगा 10वें दिन, तो 10वें दिन में बी आएगा। तो जब वो एक दिन में 2 यूनिट करता है, लेकिन काम अपना बचा हुआ है सिर्फ 1 यूनिट, क्योंकि 23 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो आधा दिन में 1 यूनिट करेगा। तो 9 दिन तो अपने पूरे हो गए और एक अपना आधा दिन। तो इसको कैसे लिखेंगे? 9 दिन पूरे 1/2 डेज। 9 सही 1/2 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट समाप्त करते हैं यहीं पे, और आगे और भी क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।